नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं हरशंकर कुमार आपके साथ। ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत को दूसरे टेस्ट मैच में करारी हार मिली है। हालांकि पहला मैच जो है भारत ने जीता था, लेकिन दूसरे मैच में करारी हार मिली है। इसी पर थोड़ी चर्चा कर रहे हैं हमारे दो साथी हैं, पत्रकार साथी हैं, और आप क्रिकेट को बहुत करीब से देखते हैं, उस पर लिखते भी हैं और आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विकास से। विकास, पहले मैच में जीत मिली और अचानक दूसरे मैच में इतनी तीसरे दिन ही मामला खत्म हो गया, कैसे इतना सारा कैसे बदल गया? जैसा कि देखे थे, पर्थ टेस्ट में भारत को जीत मिली थी और दूसरा ये टेस्ट है, मैच है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, और रोहित शर्मा इसमें कप्तानी करने आए हैं वापस टीम में, और तीसरे ही दिन रिजल्ट आ गया और भारत को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। तो ये भारत के लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि हम पहले टेस्ट में देखे जहां 295 रन से जीते थे, वहीं दूसरे में 10 विकेट से हार मिली है। क्योंकि पहली पारी जो हुई है तो उसमें 180 रन बनाए थे इंडिया, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने मजबूती से खेली और एक बड़ा स्कोर दिया, जिसका पीछा करते हुए हम लीड ज़्यादा नहीं दे पाए थे, इसीलिए हार मिली है भारत को, और ये सोचने वाली बात होगी। आशुतोष, इस मैच में कई सारे खिलाड़ी जो धुरंधर थे हमारे, वो बहुत चले नहीं, तो मैच हार तो इसी वजह से होती है। इस बार जो है मैच में बॉलिंग साइड कमज़ोर रहा या बैटिंग ठीक ठाक से हमारे धुरंधर नहीं कर पाए, कहाँ हमसे चूक हो गई? देखिए, अभी विकास जी ने बताया कि हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया में जाके और ऐसे 175 रन पे और 180 रन पे ऑल आउट हो गई, और उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि पूरी टीम मात्र 81 ओवर ही खेल पाई है। हालांकि हार तो हम कभी नहीं चाहते अपने प्रशंसक, टीम इंडिया के प्रशंसक होने के नाते, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया भारत में कितने ओवर खेल पाती है और कितना रन बना पाती है। अब उसके मद्देनज़र हम एक चीज़ और गौर करेंगे कि हमारे टीम इंडिया के बल्लेबाजी तो पूरी तरह से फ्लॉप दिखी, लेकिन एक चीज़ पॉजिटिव दिखी, जिससे नीतीश रेड्डी नाम के डेब्यू किया था नीतीश रेड्डी ने, और वो खुलकर सामने आए और हर तरीके से, अगर पहली पारी में जिस ढंग से उन्होंने अपनी बैटिंग दिखाया, जब तक ऋषभ पंत के साथ खेल रहे थे या अपने सीनियर बल्लेबाजों के साथ खेल रहे थे, तो वो टेस्ट के ढंग से खेले, लेकिन जब पुछल्ले गेंदबाजों के साथ जब वो खेल रहे थे तो वो अपनी आक्रामक रवैया पिच पे उनका देखने को मिला। ये एक पॉजिटिव चीज़ मिली है देखने को। लेकिन दूसरी बात, कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की जो अग्रेसिव कप्तानी होती थी, उसका अभाव दिखा है। हालांकि ये होना तय था, क्योंकि जब आप जाते हैं किसी नए परिवेश में खेलने के लिए, ऑस्ट्रेलिया एक बेहतर क्रिकेट का जंग माना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में खेलना एक क्रिकेट जंग के बराबर होता है, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता है। हालांकि पहला मैच हम जीत के लीड कर रहे थे, अब ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ 1-1 की बराबरी पे मैच चल रहा है, लेकिन यहाँ पे और एक अंक तालिका में, जो चैंपियंस ट्रॉफी की अंक तालिका की बात होगी, उसमें भारत को तीसरे नंबर पे जाना पड़ा है, जो पिछले 6 महीने में पहली बार तीसरे नंबर पे भारत गया है। हालांकि हम ये रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम अगले टेस्ट की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि अब हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे। हम इस पर बॉलर की भी, अगर मैच हारे हैं हम और तीसरे दिन ही हार मिली है 5 दिन के मुकाबले में, तो बात तो अगर सिर्फ बैट्समैन की ही नहीं होगी, बात तो बॉलर की भी होगी कि कहाँ बॉलिंग में कहाँ गेंदबाजों ने फिसड्डी साबित हुए। गेंदबाजी तो अच्छी रही है, जसप्रीत बुमराह हुए या फिर सिराज हुए, इन्होंने विकेट निकाला है, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने बल्लेबाजी भी बेहतरीन की और गेंदबाजी भी अच्छी की। कहीं ना कहीं आपके कहने का ये मतलब है कि बॉलिंग तो हमने अच्छी की, लेकिन हमारे जो बल्लेबाज हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बल्लेबाजी में स्टार्ट अच्छा मिला, जो ओपनिंग साझेदारी है उन्होंने अच्छा किया, लेकिन बीच के जो आए, शुभमन गिल हुए या विराट कोहली, कप्तान रोहित शर्मा खुद हुए, ये कुछ बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। जो बड़े खिलाड़ी हमारी टीम में हैं, चाहे रोहित शर्मा हो चाहे विराट कोहली हो, इन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया जिसकी उम्मीद थी। रोहित शर्मा की आप बात कर ले, उनकी पिछले 10 इनिंग को उठा के देख लीजिए तो कुछ ज़्यादा नहीं किए हैं, और घरेलू मैदान पे जब न्यूजीलैंड आई है वो 3-0 से जीत के गई है, तो ये रोहित शर्मा की कप्तानी में लगातार चौथी हार है।
तो इस पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है। और अगर आगे हम नहीं जीतते हैं उनकी कप्तानी में टीम, तो धीरे धीरे इस पे भी चर्चाएं होंगी। और ऑस्ट्रेलिया की हम गेंदबाजी की बात करेंगे, मिचेल स्टार्क जो पहली पारी में 6 विकेट निकाले थे, दूसरी पारी में 2 विकेट लिए। और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जो पैट कमिंस है, दूसरी पारी में उन्होंने भी 5 विकेट लिए। तो उनकी तरफ से गेंदबाजी भी धारदार हुई है। और बल्लेबाजी में ट्रेविस हेड है, उन्होंने शतक लगाया था जो टीम के लिए, भारत के लिए भारी पड़ गया। आशुतोष, चलते चलते अब इस श्रृंखला में जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, इसमें अब और कितने मैच बाकी हैं? दूसरा ये कि आगे टीम जो रणनीति बनाएगी, क्योंकि इस बार तो हमने चर्चा की कि हार की वजह क्या रही, अब आगे की स्ट्रैटेजी जो है वो भारतीय टीम को किस तरीके से बनाना चाहिए कि आगे हम इस तरह से तीसरे दिन ही ना ख़त्म हो जाए मैच? देखिए सर, तीसरे दिन 3 दिन की तो बात ही हम टेस्ट में आजकल करते हैं, क्योंकि अब ड्रॉ वाला जो पहले ड्रॉ का चलता था कि हम मैच ड्रॉ करा देंगे, उस माइंडसेट से आजकल कोई टीमें नहीं खेल रही हैं। मुश्किल से 1 या 2 ड्रॉ होता दिखता है 1 साल में या 1 सीज़न में। तो अभी अगर हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ओवरऑल बात करें तो अभी हमारे 5 मैचों की सीरीज़ थी, जिसमें 2 मैच हम खेल चुके हैं, 1-1 से सीरीज बराबरी हुई है। और अगर आप क्रिकेट जानते हैं, क्रिकेट के प्रशंसक हैं, तो आपको क्रिकेट इस मैच के बाद आपको दिखा होगा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है अब शुरू हुई है। क्यों शुरू हुई है? क्योंकि पहले जब ऑस्ट्रेलिया में भारत जाता था तो छीटाकशी और माइंड गेम होता था, और तनातनी इस लेवल पे होती थी कि मैदान में कम और पवेलियन में ज़्यादा उस चीज़ का असर दिखता था, खिलाड़ियों पे दिखता था। अब ट्रेविस हेड और सिराज के बीच जो कहा सुनी हुई, वो एक अलग मोड़ लेती हुई दिख रही है, जिसका आगे के मैचों में हम सिराज पे भी उसका असर देख सकते हैं। और सिराज काफ़ी मेहनत करते भी नज़र आएंगे, और अब मज़ा आएगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का असली रूप अब देखने को मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि भारत आज भले मैच हार गया हो, कुछ विफलताएं हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी अब भारत आगे जो बैक करेगा वो बहुत खतरनाक होगा। और ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया भी जानती है कि भारत कभी भी ऑस्ट्रेलिया के लिए हल्का नहीं पड़ेगा। भारतीय टीम, अब हम बताना चाहेंगे कि भारतीय टीम अब यहाँ से गावा जाएगी और वहाँ पे तीसरा मैच होने वाला है। उसके बाद ये वही मैदान है जहाँ पिछली सीरीज में जब भारत गई थी तो ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। तो हम उम्मीद करेंगे कि टीम यहाँ से वापसी करेगी और जीत के साथ अपना एक बार फिर से जीत के पटरी पे आएगी। बिल्कुल सही विकास, हम भी टीम इंडिया के बहुत प्रशंसक हैं। जोड़ना चाहूँगा मैं। हाँ, बिल्कुल। रही बात भारत की गेंदबाजी की, तो हम ऑब्वियसली ये कहना चाहेंगे कि भारत की गेंदबाजी में धार जो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी में थी, वो वाली धार देखने को नहीं मिली। कहीं ना कहीं बुमराह अकेले भी पड़ते दिखाई दिए हैं, क्योंकि सिराज उनका साथ नहीं दे पा रहे थे, तो वो उनके कोई भी साथी उनका गेंदबाजी में साथ नहीं दिखाई दिए। और अश्विन भी कहीं ना कहीं विफल नजर आए, तो और अश्विन का यूज भी सही ढंग से नहीं किया गया। तो अब इससे सीख लेगी इंडिया 100%, और आगे के मैच में आपको अंतर दिखेगा गेंदबाजी में भी। हमसे बात करने के लिए आशुतोष, विकास, आपका धन्यवाद। हम भी उम्मीद करेंगे कि तीसरे मैच में भारत जो पिछले बार जो उसका प्रदर्शन रहा बहुत ऐतिहासिक, वैसा ही प्रदर्शन हो। इस बातचीत में फ़िलहाल इतना ही। हम क्रिकेट को लेकर और भी आगे आपको अपडेट करते रहेंगे। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।